चीजें सर हमको समझना चाहिए। ये आतंकी लोग हैं, ये देश को अंदर से खोखला करने वाले लोग हैं। ये सामने से बोल रहे हैं कि हम लोगों को नफरत है ऐसी कम्युनिटी से, हम नहीं चाहते ऐसे लोग रहे, हम नहीं चाहते कि इस देश में हिंदुओं के अलावा और कोई भी राज है। और मैं तो ये चीज बोल रही हूँ कि हिंदुओं को भी इनके ऊपर बिल्कुल विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि हिंदुओं को भी एक तो मानते नहीं है, उसमें भी तो एक कितना भेदभाव करते हैं, आप लोगों से छुपा नहीं है। आप देख रहे हो लगातार दलितों के साथ में, शूद्रों के साथ में क्या हो रहा है, हर जगह तो पीड़ित हो रहा है। तो कितने परसेंट लोगों के, 3% लोगों की सरकार बनाना चाहते हो, 3% लोग यहाँ पे रहे और साथ में कैपिटलिस्ट लोग यहाँ पे रहे। कमाल की, भरोसा नहीं है अब। बिल्कुल नहीं। हाँ। बिल्कुल नहीं है सर। हाँ। किस पे भरोसा किया जाए? मैंने आपको इतनी सारी चीजें गिनाई ना। ना हमको सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा रह गया। एक वक्त था जब हम लोग को लगता था कि कोई बात नहीं यार, कोर्ट तो है, हमको उसके ऊपर तो विश्वास है। लेकिन वही आप देख सकते हैं सूर्यकांत जो अभी हमारे सीजीआई हैं, वो यूजीसी के लिए बोलते हैं पहले, जब वो सीजीआई नहीं बने थे, कि हाँ रेगुलेशन ऐसे आने चाहिए। सीजीआई बनने के बाद में वो स्टे लगवा देता है। ये दोगला चले तो दिखाता है कि नहीं दिखाता है? और यही जो आपकी पुलिस है वो भी दोगला चरित्र दिखाती है लगातार अपना, कि ऑपोजिशन के लीडर को उठा के लेके जाओ, ऑपोजिशन के ऊपर सारी चीजें करो और जो सिटिंग लोग हैं उनके ऊपर कुछ मत करो। तो इतना समझने के बाद भी लोग बेवकूफ है एक्चुअली। मैं सीधा मुंह पे बोल रही हूँ, लोगों को समझ में नहीं आता। लोगों को पता है लगातार हम पिट रहे हैं, कुट रहे हैं, सब कुछ हमारे खिलाफ में हो रहा है। लगातार जो देश की बात कर रहे हैं उनको जेलों में डाला जा रहा है। दीपक के ऊपर इतना सब कुछ हो जाता है, सोनम वांगचुक के ऊपर इतना सब कुछ हो जाता है। आप लोग अंधे बन के बैठे हो, आपको लग रहा है हमारे घर में आग नहीं लगने वाली है, पर बिल्कुल लगेगी। सब लपेटे में आएंगे, सरकार सबको मारेगी। और मैं तो बोल रही हूँ, अगर इतने में भी समझ में नहीं आ रहा तो आ जाना चाहिए एक बार और बीजेपी को, थोड़ा और लात मार ले। वो होता है ना, माँ बाप मारते हैं ना बच्चे को, कब तक मारते हैं? जब तक वो सुधरता नहीं है। तो तुम भी मार खा लो जब तक सुधरते नहीं हो। एक बार सुधर जाओगे ना तो उसके बाद नहीं दोगे वोट। से एक तो वो वीडियो अपलोड होता है, थोड़े टाइम बाद वो डिलीट कर दिया जाता है। 8 घंटे बाद। हाँ, ये चीज बोल के कि वो गलती से चला गया था। कमाल की बात है, इनके आईटी सेल अपना पेज नहीं संभाल पा रही है और ये देश संभालने चले हैं। दूसरी बात हेमंत, ये कमाल की बात है, उनको किसी चीज का डर नहीं है। लगातार बयान पे बयान देते जा रहे हो। कभी बोलते हैं कि 4 रुपए दो मुसलमानों को 5 रुपए की जगह, कभी बोलते हैं गोली से ही उड़ा दो। फोटो में जैसे उन्होंने फायरिंग करते हुए दिखाई, गोली ही मार दो। मतलब क्या चलते फिरते क्या बताना चाहते हो कि चलते फिरते मुसलमानों को गोली ही मार दो? और सिटिंग सीएम जो खुद संविधान के हिसाब से नहीं चल रहा है, जो खुद संविधान का उल्लंघन कर रहा है, वो संभाल रहा है एक पूरा स्टेट। उससे क्या उम्मीद रखते हैं कि वो कौन से डेवलपमेंट की बात करेगा, वो कौन से सबको एक साथ लेके चलने की बात करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा सर। और इतना होने के बाद भी अगर मोदी जी तो क्या साइलेंट मशीन हो गए अब तो। मुझे लगता है वो किसी चीज में बोलना ही नहीं चाहते हैं। वो इंसान तो संसद में आने से डर रहे हैं, अब वो क्या बोलेंगे आगे? और अगर ये चीज बोली जाती है कि मोदी जी को इतनी सी भी चीज नहीं पता, अगर सिटिंग सीएम क्या बयान दे रहे हैं उनको ये भी नहीं पता, तो फिर वो अपने कार्यकर्ताओं के ऊपर क्या नजर रखते हैं, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। इतना मैं जानती हूँ, इतनी समझदार मैं हूँ कि मुझे ये चीज पता है कि सारी जो चीजें हो रही हैं मोदी जी के शय पर ही हो रही हैं। मोदी जी को सब कुछ पता है। मोदी जी ने ऐसे लोगों को बिठा दिया है कि आप अपने नफरती बयान लगातार देते रहिए, ठीक है हमको, क्योंकि हमारे पास तो कोई मुद्दा ही नहीं है। किस बारे में हम वोट लेंगे? हमको इलेक्शन, भाई इलेक्शन सर पे आ रहा है, हमको हिंदू मुसलमान तो करना ही है ना। मुसलमान को परेशान करना है, जब तक मैं रहूंगा परेशान होंगे। कैसे करोगे? आप एक तरफ ये चीज बोल रहे थे कि बांग्लादेशी मुसलमानों के साथ में हम ये सारी चीजें करेंगे। आप डिफरेंस कैसे निकालोगे बांग्लादेशी मुसलमानों को और इंडिया के जो मुसलमान है, यहाँ के नेटिव लोग, उनको कैसे डिफरेंशिएट करोगे? कौन बांग्लादेशी है, कौन इंडिया के? सर आपका एसआईआर निकाला था, लैंग्वेज बांग्लादेश से जो आसपास होता है ना, आपको पता होना चाहिए एक चीज कि लैंग्वेज का असर हर छोटे छोटे रीजन में पड़ता है, ये मत बोलिए। दूसरी चीज, आप एसआईआर करवा रहे थे बांग्लादेशी मुसलमानों को हटाने के लिए, ये चीज बोली गई थी। तो एसआईआर के जरिए कितने बांग्लादेशी मुसलमान हट गए आप मुझे बता दीजिए। जो यहाँ के लोग हैं उनके नाम नहीं आ रहे हैं एसआईआर में भाई। हाँ, उनको लेके ममता बनर्जी पहुंची ना कोर्ट पे जिनका नाम नहीं है। तो ये सारे जो जुमले आपने दिए थे ना, और ये चीज बोला कि मैं मुसलमानों के पास जाऊंगा नहीं वोट मांगने के लिए, और मतलब बेवकूफ है बाकी सारे लोग जो आपको वोट दे रहे हैं, बेवकूफ है जो आपको वहां बिठाते हैं, जो ये चीज सोचते हैं कि हमारे लिए पॉलिसीज बनेगी, हमारे लिए माइनॉरिटीज के लिए कुछ ना कुछ कोई ना कोई पॉलिसीज आएगी। बेवकूफ है मतलब वो लोग। सामने से जब सीएम ये चीज बोल रहा है कि मैं नहीं करने वाला मुसलमानों के लिए, तो मुझे ये चीज भी समझ में नहीं आती। मुसलमानों को ये चीज समझ में आ जानी चाहिए कि जो सिटिंग लोग हैं, बीजेपी नहीं चाहती है आपको वहां पे लाना, तो अपना 15% वोट खराब करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आप ऐसे लोगों को बिठाइए और ऐसी चीजें करिए कि वो आपको मजबूरी में आपके हक के हिस्से आपको दे, है ना। और इतना होने के बाद भी यूपी में मुसलमान वोट देते हैं बीजेपी को। आज सुप्रीम कोर्ट से क्या मांग करेंगे जिस तरह के संवैधानिक पद पर बैठकर ऐसी बातें कर रहे हो? हाँ, मैं सुप्रीम कोर्ट, कमाल की बात है
जो ये वही एक तो सुप्रीम कोर्ट नहीं, एक तो सुप्रीम कोर्ट और एक तो पुलिस ऐसे वक्त पर काम करती है, ऐसी चीजों पर काम करती है जिसकी जरूरत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट यूजीसी के एक्ट को तुरंत स्टे लगवा देती है, लेकिन यहाँ असम के सीएम के ऊपर एक भी कुछ भी कोई भी बयान नहीं आता है सुप्रीम कोर्ट का। ठीक है, वो ये भी चीज नहीं बोलती कि एफआईआर होने के बाद में आप कम से कम पेश करिए उनको, ऐसा कुछ नहीं हो रहा होता है। दूसरी तरफ हमारी अमित शाह जी की पुलिस है जो पप्पू यादव को रात में गिरफ्तार कर लेती है, लेकिन इतने एफआईआर होने के बाद भी एक बार भी वो सिटिंग सीएम के घर पे नहीं पहुंचती। पप्पू यादव भी तो सिटिंग मिनिस्टर है ना, उनके घर में आधी रात में पहुंच जाते हैं आपके पूरे हाँ सॉरी एमपी है ना, सिटिंग सांसद है ना, तो फिर आप वहां तो पहुंच जाते हैं, लेकिन आप सीएम के यहाँ पे नहीं पहुंच पाते। क्यों? क्योंकि पता है ना, क्योंकि अरे वो तो बीजेपी से लिंक्ड है, ऊपर फोर फादर बैठे हुए हैं हमारे बचाने के लिए, मोदी जी अमित शाह जी हमको बचा लेंगे। क्या इलाज है? वही है भैया, अभी भी टाइम है, इस्तीफा दे देना चाहिए इनको, वरना वही होगा कि जब चुनाव होगा जनता जूते लेकर दौड़ाएगी ना, तब इन लोगों को ठिकाना लाएगी। तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है, क्योंकि गौरव गोगोई उसमें दिखे, वो देखिए जो वीडियो गौरव गोगोई का है, ना कि मुसलमान का। अरे भैया मैं तो ये कहूंगी, जनता को ना किसी विपक्ष की पार्टी से ना उम्मीद ही नहीं रखनी चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारे देश में ना पहले जो कहा जाता था ना, पहले जब सरकारें थी कांग्रेस की सरकार, तो विपक्ष पार्टियां ना सड़कों पे उतरती थी, ठीक है, वो विपक्ष होता था स्ट्रॉन्ग विपक्ष। अब हमारा विपक्ष कैसा है, जिसको एसी छोड़ा नहीं जाता। अब तो मैं ये कहूंगी जनता को ना किसी पार्टी पे भरोसा नहीं करना चाहिए भैया, जो कुछ भी हो तुम सड़कों पर आओ, क्योंकि तुम्हारी अपनी लड़ाई है, किसी पार्टी की लड़ाई नहीं है। और सबसे बड़ी बात, जनता को ये चीज पता होना चाहिए, पार्लियामेंट में ये सब कितना भी लड़ ले, लेकिन किसी की शादी होगी ना, एक छत के नीचे बैठ के यही खाना खाते हुए मिलेंगे, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे मोदी जी हो, चाहे कोई और नेता हो, ठीक है। ओबीसी की पार्टी से अगर यही वीडियो चलता फिर वही चीज है ना, जहाँ पढ़े लिखे लोग होंगे ना वहाँ ऐसे वीडियो नहीं चल सकते, ठीक है। जहाँ माहौल क्या होता है देश में, किस माहौल यही होता है ना, बताती हूँ ना, फिर बीजेपी के सारे नफरती चिंटू गोबर भर अंध भक्त ना सड़कों पे उतर जाते और छाती पीटते कि हाय ऐसा हो गया, कि हाय ऐसा हो गया। अब तो एक बंदा सड़कों पे नहीं उतरेगा। क्यों? क्योंकि इन्हीं के बेटे ने किया है ना ऐसा काम, तो सड़कों पे काहे उतरेंगे। गिरफ्तारी की मांग उठ रही है कि एफआईआर दर्ज कर गिरफ्तार क्यों? इन्हें पहले इस्तीफा देना चाहिए सीएम पद से, अगर शर्म है थोड़ी, इस्तीफा दे, उसके बाद फिर गिरफ्तारी होनी चाहिए कि देश में जो नफरत फैला रहे हैं हिंदू मुस्लिम की। लेकिन एक बयान की वजह से इस्तीफा आप मांग रही अरे एक बयान कैसे? पत्रकार हो, तुम्हें इतना नहीं पता कि पहले बयान दिया था कि मैं किसी मुसलमान को खुश नहीं रहने दूंगा, दूसरा बयान दिया था कि अगर कोई मुसलमान 10 रुपए मांगे तो 4 रुपए देना, तीसरा वही फोटो जो वायरल हुआ वो। अब भी तुम कहते हो कि इनको इस्तीफा नहीं देना चाहिए। अरे ऐसे आदमी को इस्तीफा देना चाहिए, चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए कि हिंदू मुस्लिम की राजनीति कर रहा है बैठ के सीएम होकर एक। मैडम वो नफरत फैलाते थे, बीजेपी हाईकमान खुद उस पर एक्शन ले लेती। अरे भैया हाई कमान ने कभी एक्शन लिया है आज तक? ये बताओ, कभी एक्शन लिया है? किस में एक्शन लिया? योगी जी कुछ बोल देते हैं तब चुप हो जाते हैं, साध्वी प्रज्ञा ठाकुर कुछ बोल देती चुप हो जाते हैं, अब हिमाचल के कुछ बोल देते हैं, कंगना रनावत कुछ बोल देती है तो चुप हो जाते हैं। अब वही चीज है ना, हाई कमान ने कभी एक्शन लिया है? क्यों? हाई कमान तो ये भैया फंड आना चाहिए, पार्टी में पैसा आना चाहिए, कुर्सी मिलनी चाहिए बस, चाहे कोई भी कुछ बोले। कुलदीप सिंह सेंगर को पार्टी से निकाला कि नहीं निकाला? कब निकाला? कब निकला? कब निकाला पता भी है? उनको सीट छीना, किसे सीट दे दी? फिर उसके बाद ब्रजभूषण के बाद बेटे को दी ना। अब नाम तब होता ना जब हेमंत ने गलती किया तो जेल उसके बीवी को थोड़ी भेजेंगे। अरे नाम तब होता ना कि भैया हमारे भारत की, मैं तो ये कहूंगी राजनीति खराब है। क्यों? क्योंकि अगर किसी बाहर कंट्री में जाओगे ना तो चुनाव लड़ने के लिए एक कैटेगरी होती है। हमारे भारत में क्या है, कोई भी जाहिल अनपढ़ गवार हो, जितने ज्यादा केस होंगे वो उतना ही बड़ा पॉलिटिशियन बनेगा। मुसलमानों का समर्थन कर रही है हेमंत जी, गलत क्या बोला? घुसपैठियों को तो बिल्कुल भगाना चाहिए। तो तुम भी मुसलमान हो भैया, तुम भी घुसपैठिया हो, तुम्हें भगाना चाहिए सबसे पहले कि तुम पत्रकार हो घुसपैठिया हो, तो सबसे पहले तुम्हें भगाना चाहिए। घुसपैठिए में फर्क है ना। मतलब इनको शेख हसीना नजर नहीं आती। क्यों? क्योंकि वो भारत में, वो मोदी जी के सपोर्ट में, शेख हसीना नजर नहीं आती और कहते हैं कि बांग्लादेश के मुसलमान। हसीना को घुसपैठिया कह रही है, काहे नहीं कहेंगे घुसपैठिया? के तहत आई है वो। अरे तो जो लोग यहाँ पे 25 साल से रह रहे हैं ना, उनका आधार कार्ड यहाँ का है, जाति प्रमाण पत्र यहाँ का, निवास प्रमाण पत्र यहाँ का, उनको कैसे घुसपैठिया कह सकते हो? क्योंकि मोदी जी तो बने थे ना, उन्हीं के वोट से बने थे, शायद ये चीज भूल गए। अब वही चीज है ना, जनता में आक्रोश है तो घुसपैठिया कर रहे हैं। कैसे रुकेगी नफरत? सबसे पहले ना ये नफरत रोकने का यही चाह रहा है भैया, सबसे पहले ना इन जितने भी नफरती चिंटू है ना पार्टी में बैठे, इन सबको ना नीचे सड़क पे लाना चाहिए, जिससे कि इन सब की ना औकात यकीन में आ जाए कि भैया अगर जनता सर पर बैठाती है ना तो उतारना भी जानती है, ठीक है।
चलिए अब क्या कहेंगे आखिर में कि सीएम हेमंता के लिए क्या कार्रवाई होगी? मैं तो यही कहूंगी सीएम हेमंता के लिए, भैया अब भी टाइम है, शर्म हो ना तो सबसे पहले इस्तीफा दे दें, क्योंकि आप पे 100 से ज्यादा एफआईआर हो गई है। कहीं ऐसा ना हो कि आप सीएम पद पे रहे, मोदी जी खुद आपको हटाए तो और ज्यादा बेइज्जती होगी, आपकी बेशर्मी होगी। इस चीज को पहले ही इस्तीफा दे दें। ये वही हेमंता है ना जिसने पहले कहा था कि अगर कोई मैं किसी मियाँ को खुश नहीं रहने दूंगा। अब वही बात है ना कि डर गए थे भैया, तुम्हारे पप्पा ने बोला था क्या कि ट्विटर हैंडल से वीडियो डिलीट कर दो, डर गए थे क्या ये हेमंता? और क्या वीडियो पहले लगाई, फोटो लगाए, बाद में डिलीट कर गया, डर गए थे क्या? अब वही है ना, ये वही गोबर भक्त, वही अंध भक्त है ना, जिन्हें कुछ पता तो होता नहीं है, खुद जिहादी है और मुसलमानों को बोले कि ये लोग जिहाद करें। वही नफरती चिंटू है ना ये। और असम के मुख्यमंत्री होकर मैं तो ये कहूंगी कैसे मुख्यमंत्री हैं जिन्हें बात करने का लहजा नहीं है, तमीज नहीं है, और जिनको ये नहीं पता कि ये भारत है, सेकुलर देश है, यहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब रहते हैं, और ये कह रहे हैं कि मियाओं को खुश नहीं रहने देंगे। अरे भैया पहले इनको ये सोचना चाहिए कि जनसंख्या किसकी ज्यादा है, मियाँ की ज्यादा है या फिर इन लोगों की ज्यादा है। लेकिन इनको इस बात से तो कोई मतलब नहीं है। एक तरफ इनके पप्पा मोदी जी, इनके पप्पा मोदी जी कहते हैं भैया मैं ईद वाले दिन मुसलमानों के घर से सिवैयां लेकर खाता था, और वहीं दूसरी तरफ बेटा ऐसा नकारा है जो कहता है मैं मियाओं को खुश नहीं रहने दूंगा। होगा क्या, वही चीज है ना। अब इनके पप्पा तो चुप है, क्यों? क्योंकि उनका नाम तो एप्स्टीन फाइल में आ गया, तो अब तो वही बात है ना, उसे छुपाने के लिए वो घर में बैठे हैं कि भैया कैसे भी मेरा नाम तो यहाँ से मिट जाए, क्योंकि उसमें इतने बड़े बड़े नाम आ गए। शर्म आनी चाहिए आपको, एक मुख्यमंत्री को हेमंता कह रही हैं आप। अरे शर्म तो आप जैसे लोगों को आना चाहिए कि एक मुख्यमंत्री की भाषा ऐसी है, एक मुख्यमंत्री का लिहाज ऐसा है कि ऐसे बात करते मुसलमानों को लेकर। मुख्यमंत्री है, इतना तो सोचना चाहिए ना कि हमारे राज्य में हर एक नागरिक रहता है, हिंदू भी, मुस्लिम भी, सिख भी, ईसाई भी, और जिताया होगा ना हेमंता को, मुस्लिमों ने भी वोट दिया होगा, ना कि केवल हिंदुओं ने जिता दिया। जब गलत बोला गया है तो उन पे कार्रवाई होगी, लेकिन आप उसको हेमंता बोलेंगे एक संवैधानिक पद पे बैठा इंसान को? संवैधानिक पद की इज्जत है, लेकिन उस इंसान की इज्जत नहीं है जो देश में नफरत फैलाए या फिर देश में बांटने की बात करे या फिर ये बोले कि मियाओं को मैं खुश नहीं रहने दूंगा। गलती से पोस्ट हो गई थी वो वीडियो। अरे भैया गलती से पोस्ट क्या हो गई, सही हुई होगी, उन्होंने जानबूझ के पोस्ट की होगी ताकि नफरत फैलाई जाए। लेकिन वही चीज है ना, बाद में इनके पप्पा ने बोला होगा, पीएमओ से फोन गया होगा कि भैया ये पोस्ट, प्रधानमंत्री मलेशिया के प्रधानमंत्री को गले लगा रहे हैं। अब वही चीज है ना कि पप्पा तो शेखों के हाथ भी चूमते हैं इनके पप्पा, लेकिन उन्हीं के बेटे हैं, नकारा है, तो करेंगे क्या? अब वही चीज है ना, ये लोग भारत में रह के मियाओं को गाली दें और जब दुबई जाएंगे तो शेखों के हाथ चूमेंगे, या फिर किसी अरब कंट्री में जाएंगे तो उनके गले लगेंगे। बिरयानी चापने तो पाकिस्तान पहुंच गए थे, तब मुसलमानों को गाली नहीं दी थी। मियां अलग है, मुसलमान अलग है। अरे मियाँ मुसलमान में क्या फर्क है, बताना जरा, कुछ फर्क है? बंगाली मुसलमान तो भारत में आधे से ज्यादा तो मियाँ है ना। मियाँ जो है वो नमाज नहीं पढ़ते क्या, या वो वहां नहीं जाते, दरगाह में नहीं जाते क्या? मियाँ मुसलमान में फर्क है क्या? अब मतलब पहले तुम हिंदुओं में बांट रहे थे, फिर तुमने जाति में बांटा, अब तुम मियाँ में भी बांटने लगे कि भैया ये मुसलमान है, ये मुसलमान नहीं, अब तुम इसमें भी बांटोगे। वही चीज है ना, नफरत फैलाने वाले तुम ही सब हो, क्योंकि तुम सबको पीएमओ से मिलता है लिफाफा। अब लिफाफा मिल गया होगा कि हेमंत बिश्व शर्मा का नाम खराब ना हो बिल्कुल भी, तो इसीलिए तुम लोग को भाई लिमिटेड सवाल है, वही पूछोगे बार बार। नफरत की राजनीति कर रहे हैं क्या हेमंता? अरे ये भी पूछने की बात है कि राजनीति कर नहीं रहे, साफ साफ नजर नहीं आ रहा है कि कभी कहते मियाँ को खुश नहीं रहने देंगे, कभी कहते हैं कि कोई ऑटो वाला अगर 10 रुपए मांगे तो उसे 4 रुपए काहे दें? 4 रुपए भाई उसकी मेहनत की कमाई है, जो मांगेगा पूरा देंगे ना। अगर हम किसी हिंदू का सपोर्ट कर रहे हैं तो मुसलमान का भी करेंगे ना। और ये भारत है, सेकुलर देश है, यहाँ पे हर जाति रहती है, हिंदू सिख ईसाई और मुस्लिम सब रहते हैं भारत में, ठीक है, सेकुलर देश है, इसीलिए हमारे भारत को ना अखंड भारत कहा जाता है। लेकिन वही चीज है ना, 2014 के बाद से जब से ये सरकार आई, पहले किसी छोटे बच्चे को भी नहीं पता था कि उसके बगल में कोई मुसलमान रहता है। लेकिन वही बात है ना, 14 के बाद इनके पप्पा आए सरकार में, अब भाई हिंदू मुस्लिम की राजनीति करना स्टार्ट कर दी कि पहले हिंदुओं को, पहले पंडितों को और मुसलमानों को लड़ाया, फिर जाति में बांटा, फिर यूजीसी लाए, फिर सोचा कि अब ओबीसी और पंडितों और इन सबको बांट दें। वो सोचा, वो भी इनका हटकंदा काम नहीं आया, तो अब सोचा कि अपने मुख्यमंत्री से बोल दें कि मियाँ के नाम लेके बोलो, उनको भी बांट दो, मुसलमानों को भी 2 भागों में बांट दो कि ये मुसलमान है, ये मियाँ है। तो आप ब्राह्मण हो कि क्यों आखिर सीएम हेमंता जी का विरोध कर रही हैं? ब्राह्मण हूँ ना, पढ़ी लिखी ब्राह्मण हूँ, पढ़ी लिखी लड़की हूँ, ठीक है, इसीलिए मैं ऐसे लोगों का ना नफरती चिंटू का विरोध करती हूँ, जैसे बाबा बागेश्वर का विरोध करती हूँ। क्या ब्राह्मण है और मुसलमानों के साथ हैं? अरे भाई ब्राह्मण हूँ तो क्यों नहीं होंगी मुसलमानों के साथ, वो भी तो हमारे भाई है ना, वो भी तो हमारे घर के पड़ोस में रहते हैं या फिर कहीं बाहर से आए हैं, तो यहीं के ना, है तो भारत के निवासी ना, या कहीं बाहर से उड़ के आए हैं।